ऐसा आप लोगों की हेल्प करेगा कि आप लोग मैनेज करते हो। अगर आप लोगों को मैनेजमेंट नहीं है, आप लोगों को नहीं मिले लोग तो आप कैसा मैनेज करोगे? तो उसके लिए हम करेंगे डेफिनेटली। वो जानते तो भी आए आप कि थोड़ा हमको बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम। हम लोग भी वहाँ पर कोई चीज़ के लिए जाने, अगर लोग वहाँ पर हम लोग टीम में जाते हैं सारी भाई तो हम वहाँ पर बोले क्या कि प्रॉब्लम क्या हो, हम लिख के करके हमारे लड़के की बात बताओ इसको तो अच्छे से कर, लेकिन इंटरनली जो प्रॉब्लम है वो हमको थोड़ा पता होगा। प्रॉब्लम तो आप गाड़ी लगे तो अपनी हमारे पास सर टोटल कितने 13 स्कूल है ना यहाँ? 13 स्कूल में बिल्डिंग 12 है, एक जो है वो और सेकेंड स्कूल है वो बाजू में 14। 4 स्कूल में एक जो है वो बनाई और बाकी 11 उर्दू मीडियम तकरीबन हमारे दिल्ली में 6 से 7 तक स्टूडेंट 6 से 7 होगा। टीचर हो गया कितनी टोटल 12 लेकिन बाजू में लेकिन है तो आप टीचर अलग है और आपके पास जो 103 टीचर वो 10th में नहीं जाते हैं, वो आपने से यहाँ के 103 टीचर सर जैसे कि आपने कहा कि 103 टीचर है, लेकिन रिक्वायरमेंट एक भी 10th फर्स्ट सेकंड 10th क्लास में है, लेकिन डिवीजन भी है, डिवीजन भी अलग होता है, तो फिर मतलब और टीचर्स मेडिकल होने के वो डिवाइड हो जाएगी। तो रिक्वायरमेंट कितनी है और कितनी टीचर अवेलेबल है वो सर्च करने आपको नहीं वो सर आपसे अभी कितने डिवीजन हैं और अपने पास टीचर जो है आप अच्छा ऑफिशियल्स की बात कर तो 103 टीचर यानी सर गवर्नमेंट उस पर कॉन्ट्रैक्ट है या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट? परमानेंट टीचर एक सब टीएमसी की तरफ से आया कि टोटल कोई पार्ट टाइमर नहीं है। रिक्वायरमेंट आपकी अगर ज़्यादा है और जब मैं क्या है सीधा अभी छोड़ो ये न्यूज़ सब छोड़ो तो थोड़ा बंद चलो, मैं सीधा वहाँ पर कुछ स्कूल को बंद करके प्राइवेट करने की कॉलेज वगैरह चालू करने का कुछ ऐसा प्रस्ताव आया क्या सच है? मैंने ऐसा सुना है कि कोई कॉलेज यानी यहाँ पर शुरू हुआ है, कॉलेज शुरू हुआ है, प्राइवेट शुरू हुआ है, टीएमसी का नहीं हुआ, जिसको प्राइवेट पे दे दिया गया कॉन्ट्रैक्ट ऑन रेंटल बेसिस।
उसे प्राइवेट किया था सेकेंडरी सेकेंडरी में, क्योंकि एक सुनने में हमको ऐसा आया कि कोई कॉलेज यहाँ पर शुरू होगा और वो प्राइवेट को दिया था। तो ये कहीं ना कहीं हमारे शहर के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बच्चों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अगर ये एजुकेशन जो था उसको अगर प्राइवेट कर देंगे, प्राइवेट में तो ऑलरेडी बहुत से कॉलेजेस हमारे पास, वो छोड़ करके लोग आपके पास आते हैं। और यहाँ पर भी अगर टीएमसी स्कूलों में भी प्राइवेटाइजेशन शुरू हो जाए तो फिर बचा ही नहीं। एक वो भी एक सबसे बड़ा आवश्यकता हमारा था कि वो हमने सुना है था कि कॉलेज खुल रहा है यहाँ पर टीएमसी का, वो प्राइवेट को दिया जाए। तो मैं आपको प्राइमरी में हम लोग पता कर लेते हैं, ऐसा कोई बात एक साल पहले कॉलेज बनाने के लिए दौरा भी हुआ था। कॉलेज बनाने के लिए अगर थाना महानगर पालिका अपने बजट से कॉलेज बनाए तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम और खुशी है, हम और खुश कि हैं। हमारे बच्चे यहाँ से स्कूल से 10th करके यहाँ के कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। क्योंकि देखो मुंद्रा सबको मालूम है, मुंद्रा गरीबों का इलाका है। आज इतनी एजुकेशन की इतना महंगी दो ही चीज़ है कि एजुकेशन एक मेडिकल, बहुत डिफिकल्ट। और मुंद्रा के अंदर रहने वाले लोग, अगर आप बता रहे 7,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 7,000 बच्चे हमारे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर वो गरीब है जब तो यहाँ उनके माँ बाप को एडमिशन करा रहे और पढ़ा रहे थे, सरकार की तरफ से आपको ये फैसिलिटी है, इसलिए म्यूनसिपलिटी में पढ़ा रहे। अगर पैसा रहते तो हर कोई अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालता था। तो हम यही चाह रहे हैं कि अगर इसको थाना महानगर पालिका कॉलेज बना दे, थाना महानगर पालिका, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। शहर में इससे अच्छी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि हमारा थाना महानगर पालिका अपने बजट से कॉलेज बना के हमको दे रहा, हमारे बच्चों की एजुकेशन ईजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी, माँ बाप को भी बहुत आसानी हो जाएगी फीस उसको ले। तो इसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर प्राइवेट कॉलेज कोई आ रहा है और स्कूल को भी हैंड ओवर कर रहा है प्राइवेट में, तो इसके खिलाफ हम लोग हैं। फिगर की बात है, वो फिगर की सबकी सोचने की बात है। पूरे शहर के लोगों को सोचना पड़ेगा कि बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने। मेरे को अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा, कम से कम जो बच्चे पढ़ने में लायक अच्छे हैं 10th तो कम से कम कर देंगे ना म्यूनसिपलिटी स्कूल में। अच्छी बात है, ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको मालूम है इस बारे में कॉलेज शुरू हुआ? हमने सुना एक रूमर सी है, आपने ये सुना है कि आपको बोला कि चलिए क्योंकि धीरे धीरे हमारे शहर में बहुत सी चीज़ें धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। तो ये हमने सुना तो हमको बहुत फिक्र ही करके हम लोग आज यहाँ सर्वे करा। कॉलेज क्योंकि हम लोग को ऐसा सुनने में आ रहा है। नहीं, उसमें नहीं मिला कि डाला वाला है। पिटावा से कॉलेज वाला विषय वाला यहाँ पे बंद कर दिया क्लास चला के वो माइनर और फीस पे, मतलब बच्चों का एडमिशन जो बच्चे माइनर नहीं है, दूसरे कॉलेज से ज़्यादा फीस है, 15,000 साइंस का है, कॉमर्स का हमारा उसका 7,000 चार्ट भी आया है। जो भी हमको मालूम पड़ा हम लोग बता रहे तो हम लोग हैं। पता आर्ट्स का 7,000 ज़्यादा फीस है। हमको ऑफिशियली कोई ऐसा उसका कोई लेटर नहीं, ऑफिशियली कोई परमिशन नहीं, ऑफिशियली कोई ऐसे आपको गाइडेंस भी नहीं देती उनका एडमिशन थोड़ा सा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाहर तो बाहर ये बच्चे जब कोई भी कॉलेज वाले आते हैं एडमिशन करते हैं तो हम लोग जब जो बच्चे असोसिएशन यहाँ कॉलेज चलता है क्या? नहीं है, थोड़ा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सर अभी हम सब आ रहे थे तो बहुत बच्चे आए विदाउट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म आई नहीं इसका बोली यूनिफॉर्म नहीं आया क्यों सर? वो असल में लॉकडाउन के बाद में स्कूल शुरू हुई इस साल, तो फिर इस साल भी मतलब बजट नहीं लगेगा। नहीं बजट उन्होंने टेंडर निकाले थे, टेंडर पास भी हुआ है और टेंडर सेशन होगी शायद ये महीने भर में बच्चे 8 फरवरी को आ जाएंगे। टेंडर सिस्टम टेंडर सिस्टम हो गया है। पहले डिप्टी सिस्टम हो रहा था, बजट बचा होगा हमारा, वो पैसे से कम से कम अभी तक वो सर वो लेटर में शिक्षा वो नंबर आपके कितने टीचर है हाँ दे देंगे तुम्हारे को अच्छा बोले सर दे देगा। कितने शिक्षा कितने शिक्षा के लिए आप कितने टीचर है क्या है सब मैंने मालूम, जैसे आपने बोले ना एक 2 दिन मंडे का टाइम है, मंडे को दे देंगे। टीचर मैं एक पूछ रहा हूँ कि वो चीज़ आपने बताया 103 कुछ आपने बताया कि टीचर है, वो 103 टीचर जितने यहाँ पर क्लासेस हैं, जितने स्कूल रहेंगे 13 स्कूल में जितनी क्लासेस होती है 1 to 8 उनके लिए वो 103 इनफ है टीचर? नहीं, टीचर की मांग की हम लोगों ने, टीचर पार्टी के हिसाब से जो रेशो है गवर्नमेंट का उसके हिसाब से टीचर उसको होना चाहिए, लेकिन हमारे पास है नहीं। तो टीचर की मांग हमने हर स्कूल से HM किया है, ऑफिस ने उसके ऊपर एक्शन भी लिया है। गवर्नमेंट से टीचर भर्ती बंद है, टीचर को नहीं मिल पा रहा गवर्नमेंट के,
तो हमारे कमिश्नर साहब ने एक एडिशनल बजट मंजूर किया है और ओवरली बेसिस टीचर दे रहे हैं। तो अभी ये ओवरली बेसिस टीचर जाते हैं तो टीचर क्यों नहीं मिलते? शासन बताएगा हम क्या बोल रहे हैं। मैं जैसे अभी अगर हमारे शहर की बात करें तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत हाई कॉलेज है जहाँ से हज़ारों की तादाद में टीचर यहाँ के जो यहाँ के रहवासी तो टीचर वही के निकले और वो दूसरी तरफ अप्लाई कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चे स्कूलों में उनको जॉब करने की प्रायोरिटी को बेसिस पर मिलेगा। अच्छा उन लोगों ने गवर्नमेंट से आपको यहाँ हमारे सिर्फ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का नहीं होता है, पूरे महाराष्ट्र में कई हज़ार वैकेंसियाँ खाली है, गवर्नमेंट ने भी नहीं भरी है। कुछ उनके टीईसी जो बच्चे यहाँ पर डीएमसी में भरोसा करके आते हैं, गवर्नमेंट में भरोसा करके आते हैं कि उनके स्कूलों में आपको मिलेगा, उनको उठाना पड़ रहा है। जो नुकसान हो रहा है हमारे टीचर को पढ़ना पड़ रहा है। टीचर हमारा बस जहाँ हमारे तो ये भी सुनने को 900 में 113 बच्चे फेल हुए टीचर की कमी की वजह से। 900 में 10th में इस बार जो रिजल्ट आया और हमारी कॉर्पोरेशन ने स्पेशली 130 इसके रेजोल्यूशन पास करके वहाँ पे 18 ओवरली बेसिस पे टीचर दिए। अभी हमारे पास तो वहाँ पे 600 बच्चे 10th के एग्जाम के लिए अप्लाई हो रहे थे। 668 बच्चे अपियर हो रहे थे, जिसमें से 500 450 500 बच्चे 130 बच्चे फेल हो रहे थे। 113 वो 600 का रेशो में आपको अगर आप 600 के हिसाब से देखते हो सर तो ये 20% के ऊपर जा रहा है। उसमें हुआ 21% रहता है फेल का बच्चे का बहुत होता है 1%। लेकिन अगर 20% बच्चे फेल हुए तो टीचर की कमी क्यों लगे? हम लोग आपके सामने लगा आप ये प्रदर्शन से बोल रहे हैं कि आपको अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग बोले प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हमारे लेकिन आप पूरा नहीं कर पा रहे ना डबल करने के बाद। दूसरा ये भी हुआ कि स्कूल चालू हुई जनवरी फरवरी मार्च, बच्चों को ऑफलाइन पढ़ने का 3 महीने ही मौका मिला, बाकी का ऑनलाइन चल रहा था। और ऑनलाइन ये इस पर तो लॉकडाउन में ऑनलाइन चला है, लेकिन हमारे मोबरा कक्षा के बच्चे लोग गेम खेल जाते हैं। तो ऐसे वक्त माँ बाप कुछ क्या सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा खाली है 2 रुपये कमाए। तो बहुत सारे बच्चे क्लासेस में अटेंड नहीं हुए, वो पैसे निकल गए और उसकी वजह से जो रेशो का हुआ है तो इसका पिछले साल का हमारा रिकॉर्ड था कि हमने 100% रिजल्ट आया हमारे पास में। और उसमें कॉर्पोरेट का लगभग ऐसा रिजल्ट रहा है कि पूरे प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ते हुए हमारे स्कूल कॉर्पोरेशन के बच्चे टॉप रहे माशाल्लाह। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है इस साल जो नीट का रिजल्ट आया है तो नीट के रिजल्ट के अंदर हमारे मोका कस्बा की म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ी हुई बच्ची प्राइमरी सेक्शन से लेकर 10th तक वो बच्ची ने 700 में से 605 मार्क्स लाके मोका कस्बा में टॉप रही म्यूनसिपल स्कूल बच्ची पढ़ी। उसी दूसरी बच्ची जो म्यूनसिपल स्कूल में पढ़ी उसने भी नीट एग्जाम में 545 मार्क्स लेके वो सेकंड टॉपर रही। योगदान हम लोग पहला साल हुआ सर, जो पहला साल हुआ है 20% जो ड्रॉप आउट हुआ है परसेंटेज वो अगली बार कह लो हमारे को नहीं करे। अच्छा आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो बताया सर, देखिए कैसा है ना कि ऑनलाइन की पढ़ाई तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे ना, उनके माँ बाप एफर्ट कर सकते थे और यानी उनके लिए लैब को अरेंज कर सकते थे या मोबाइल का वो कर सकते। म्यूनसिपलिटी डीएमसी स्कूल में आता बच्चा हुआ है ना जिसके पास घर के अंदर टीवी तक भी नहीं होता है ना, घर में बनाने के लिए चीज़ें होती है, तो वो मोबाइल कहाँ से जाएगा ऑनलाइन पढ़ेगा? तो उसके लिए प्रशासन को कुछ उसके लिए अरेंजमेंट करना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट में हम लोग टीचर भी ब्लेम नहीं करते, कहीं ना कहीं प्रशासन करेंगे। आपको हमारी हमारी तरह जाए और बाकी आपकी कोशिशों से थोड़ा सा प्रशासन शासन जाएगा, हमें टीचर मिलेगी, हमारे बच्चे अच्छे क्लास है 70 टीचर कम है, 70 टीचर अभी वो उसकी मांग की है हमने और वो बजट का कमिश्नर प्रपोजल निकाल रहे हैं। बजट में भी ओवरली बेसिस पे जितने शासन से जाते हैं तो कॉर्पोरेशन अपने बजट से ओवरली बेसिस पे टीचर देने का 103 टीचर है और 70 टीचर आने पे आने 71 और उर्दू है हमारे पास में उर्दू मीडियम की उमरा के खाने माना का कार्यक्रम है 23 स्टूडेंट। उमरा में कितनी उर्दू स्टूडेंट? उमरा में 12 से 16 स्टूडेंट एक महीने के 12 तक ये स्टूडेंट नहीं पूरे अलग कुछ जैसे 12 के भाई आपकी तरफ कोई जगह है प्लॉट देखो ठीक वहाँ पे मतलब बना के नहीं वहाँ पे
गार्डन बना दिया, जो स्कूल का रिजर्वेशन प्लॉट है एडवांस कॉलोनी के अंदर, वहाँ गार्डन बना दिया गया। आप बोल रहे थे आप खुद प्लॉट सुन रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ वो घास वाला में जो गार्डन बनाया गया आ गया एयरपोर्ट मॉडल आ गया। वो गार्डन हटा करके इसको बनाने का ऑफर आता है। ऐसा आप जैसा बोल रहे ना सर, वो वही फिगर हम लोग को भी है। देखो हम चाहते हैं इंग्लिश मीडियम जितनी ज़्यादा होगी हमारे शहर का बच्चा पढ़ेगा, हमको खुशी है। मराठी मीडियम अपनी जगह पे सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि उर्दू भी जो स्कूल है ना वो ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आप जैसा बता रहे हो कि एक वो कोने में रहेगी शहर के, एक ये कोने में रहेगी, तो जो बीच के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके माँ बाप सिर्फ उर्दू जानते हैं, क्योंकि जो म्यूनसिपैलिटी में आ रहा है वो ट्यूशन एफर्ट नहीं कर सकता, तो उसका जो टीचर रहेगा वो घर पर उसकी माँ रहेगी या बाप रहेगा। अगर बाप को अगर समझिए मराठी और इंग्लिश आती ही नहीं तो पढ़ाएगा क्या अपने बच्चे को, उसके मुस्तकबिल पे क्या इफेक्ट करेगा। तो हम चाहते हैं कि उर्दू थोड़ा बढ़िया हो। इसी नाइट में काम कर रही है कि प्राइमरी लेवल तक के बच्चे अपनी मादरी जबान में ही अपनी मादरी लैंग्वेज में तालीम हासिल करें। और उन्होंने अपने साथ जो धोरण आया है एजुकेशन का धोरण, उसमें उन्होंने फर्स्ट जैसे नर्सरी जूनियर की से लेकर 5th तक के अपने मादरी लैंग्वेज में इंग्लिश को चलाने का उन्होंने वो प्रपोजल निकाला। तो हमको चाहते हैं कि आपका बच्चे के हम देख रहे हैं ना सर, आपने जो थोड़ा काटना, आपने बोला कि कहाँ आपने डिमांड करे कि उर्दू स्कूल शंकर मंदिर के पास भी एक बने वहाँ, एक सैनिक पाड़ा के अंदर दूसरे शिव फाटा या दही सरपुरी के पास में हमारे बच्चे वहाँ से ला रहे हैं। तो एक 4 स्कूल के लिए हमने प्रपोजल डाला है, यहाँ स्कूल टाइम इतने बच्चे दूर से आ रहे हैं, कल्याण फाटे से, दही सर से, शिव फाटे से, श्रीलंका से, दूर से बच्चे आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं वहाँ स्कूल बनाया और उसके लिए हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट तो मेरे साथ खुद बाकी जो शिक्षक उपायुक्त थे कदम उनके साथ में खुद सर्वे किया, मुझे भी जाकर बोला कि आप भी एक नजर देंगे वालों के साथ में रिजल्ट फ्रॉड है क्या, फ्रॉड है क्या। हमारे स्थानीय नगर सेवक से बात किया, शाह से बात किया था, उधर के हमारे बच्चों खाना का भी आ रहा है खाना के क्या था बच्चों के जो PMC से अभी डॉक्टर के पास पहले बच्चों को चिक्की मिश्र आते थे महानगर पालिका की तरफ से, लेकिन अभी डॉक्टर के पास से नया सर शुरू हुआ, अभी प्रपोजल उसका नहीं आया, शायद आगे उसको कार्रवाई चल रही है, वो टेंडर निकल रहा है उसका। बच्चों को वो चिक्की मिश्र दिया जाता है बचपन में, हम लोग देते वो शासन से आता है, शासन से पहले हम बच्चों को मिड डे मील आ रहा है, मिड डे मील में बच्चों को खिचड़ी होती है, वो खिचड़ी आती है बच्चों को शासन की योजना है। देखो PMC से हमारी क्या लड़ाई है, हमारा शहर वर्क करेगा और वर्क का 56 रुपये शिक्षा के लिए ले रही है, तो वो हमारा जो टैक्स हमारे शहर के बच्चों को मिलना चाहिए। एजुकेशन टैक्स लगना चाहिए, टैक्स अगर आप आगे देखो उसमें एजुकेशन के लिए टैक्स लगता है, तो जब 56 रुपीज़ का टैक्स हमारे शहर से वसूला जा रहा है, तो हम आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों को रिटर्न में मिलेगी। जो आवाम का पैसे भी म्यूनसिपलिटी में नहीं पड़ रहे, 100% वहाँ तो मैंने और एक एक बच्चे अच्छा सर, दूसरी थोड़ा आपसे एक और जानकारी चाहिए मुझे कि यानी कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि जो कोई आबादी का एरिया होता है, मैंने ऐसा सुना है कि 1 लाख की आबादी का 50,000 के ऊपर कोई आबादी का एरिया बसता है, तो उसके अंदर एक PMC की तरफ से स्कूल होना चाहिए। 1 किलोमीटर एक स्कूल होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल। वो जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि 0 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन की गवर्नमेंट सवाल आंगनवाड़ी चलती थी पहले महानगर पालिका, बंद हो गई कि चल रही हमारी 2 आंगनवाड़ी मुंबरा की बंद हो गई। एक तो अवार्ड सबके डिसीज कर रहा है कि स्टेशन के बाद करने का, वो बंद हो तो गई। स्टेशन के बाद कंटेनर लगा है वो उसका मैं बता रहा हूँ। उसका वो जो रेलवे का ड्रॉप आउट बच्चे थे, हाँ, वही आंगनवाड़ी। ड्रॉप आउट बच्चों के लिए जो मतलब भीख मांगते थे या स्टेशन पे ये करते थे, ऐसे बच्चों के एक अपन ने प्लेटफॉर्म ठीक है, वो बंद हो गई। और एक कैलाश गिरी में आंगनवाड़ी थी, वो बंद हो गई। एक रेजिमेंटल से तो पहले थी, वो आंगनवाड़ी बंद हो गई। तो क्या मतलब बच्चे अगर वहाँ पे है उस तरीके की जगह वगैरह है तो चालू हो जाएगी। चालू होना चाहिए ना, आंगनवाड़ी 4-5 आंगनवाड़ी तो ऐसे बंद हो ये गई। आपके लिए वो आपकी नई 3 नंबर होता है। हमने तो एक प्रपोजल डाला है कि जहाँ स्कूल है, चाहे वो हिंदी हो मराठी हो, उस स्कूल में हर स्कूल के अंदर एक प्री प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, एक बालवाड़ी होना चाहिए। और मंजूर भी हुआ है पहले हमारे पास में पहले आज से 3, 4 साल 5 साल पहले कोई भी उर्दू मीडियम की बालवाड़ी नहीं थी पहले स्कूल के अंदर, लेकिन अगर यहाँ पे भी 2 बालवाड़ी चल रही है, आइडियल मार्केट में बालवाड़ी चल रही है और फिर वो उमरा शिशु भी बालवाड़ी चल रही है। सर, लेकिन जो आपने प्लेटफॉर्म पर जो बोले बंद हाँ, उस पर
पे ध्यान देंगे। नगर पालिका को बजट तो टीएमसी ने लिया होगा। नहीं, लॉकडाउन के बाद से सारी चीज़ें हम भी थी। अब ऐसा फिर वो चालू हुआ है तो फिर अभी हमारा सर्वे निकलेगा, ड्रॉप आउट बच्चे कितने, कोई बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे, तो हमें मतलब 1 महीना पहले हमने किया ना, वो आचार विधि वगैरह जाएंगे, वहाँ हम कम से कम 100 बच्चे मिलेंगे। मैं आंगनबाड़ी में कम से कम 200-250 बच्चे पढ़ते थे, जो 2 साल से करीब आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ते थे। कुछ लोगों को खाने का स्नैक्स मिल जाता था, कुछ लोग को पढ़ाई करने का मौका मिला, तो वो बंद भी हो गया। डायरेक्ट आप बोलेंगे सीधे जूनियर हम लोग को डिटेल्स मिलेगी ना, तो हम उसके ऊपर मांग नहीं आप लोग तो तकलीफ आपने बहुत सी चीज़ें बताया हम लोग, हमने बहुत सी चीज़ें जैसा बताया ना, तो बहुत सी चीज़ें जिसको हम बात कर सकते हैं, हमारे के लिए लाओ बहुत फायदे की ये चीज़ें दो हमको, ये अच्छा ना हमारे शहर के लोगों को ही मिलेगा। जाके बच्चों आप जैसे आपने बताया 104 बच्चे जो आप बता रहे अचार गली में जो ड्रॉप आउट हुए, तो सर वो लॉकडाउन ने तो हर किसी पे इम्पैक्ट किया, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं आ रहे, वो हमने जाके सर्वे किया, वहाँ पे अचार गली में जो झुकड़े उगड़े मन के जो बच्चे हैं ना, उसमें जो मजदूर टाइप के रहते हैं कि जो आदिवासी टाइप के जो काम करते हैं, वो लोग आके बंजारा टाइप के, हमारा मंदिर समाज की है, लेकिन बंजारा टाइप के वो आके बसते हैं वहाँ पे। यहाँ मांगेंगे उनके बच्चे, मैंने देखा कि मैं खुद देखता हूँ घुटना डाल के भीख मांगते, कई बार मैं खुद लोग उनकी बच्चियाँ आगे महीने में कभी भीख मांगेंगी, पैसे को पढ़ाने के लिए जाएंगी, तो हमने यहाँ को लेके आए थे, तो उसमें समाज का भी काम होना चाहिए। आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं कैसे लोगों को एजुकेशन का हो रहा है, कैसे लाभ दें, और एक फिक्र का अब स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, नर्सरी से करते हैं या कहाँ से करते हैं? अभी अपन तो डायरेक्ट 2.5 साल 3 साल के बच्चे को एडमिशन दे रहे हैं। कितने बच्चे लोग लेते मिनिमम? जैसे कैपेसिटी जितने आए उतने यहाँ पे एडमिशन के लिए स्कूल में कोई भी आया एडमिशन के लिए, हम उर्दू में किसी को नहीं बोलते ही नहीं, बस इंग्लिश में हम थोड़ा सा रोक इसे लगाए कि जगह छोटी है, 1 क्लास है, 30 बच्चों की कैपेसिटी बैठने की है, 100 बच्चे तो लेते हैं, 60 बच्चे बिला रहे हैं, 100 बच्चे लेते हैं, दोबारा डिक्लाइन कर करके वही 100 लेते हैं आप, 100 के ऊपर, बाकी जो 200 वो सफर कर जाते हैं जाके बस उनको बिठा देना, बस सभी में आते हैं। अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि लेके 14 साल के बच्चे को एजुकेशन मिले, तो उसके लिए जगह भी अरेंज करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये रीजन बता करके गवर्नमेंट 100 बच्चों को पढ़ा के 200 बच्चों को भविष्य खराब नहीं कर सकती। नहीं वो हमने शासन की लग रहे हैं, अब शासन ऊपर से लेवल पर हम अभी कैसा रहता है, जैसे इसमें आप जैसे लोगों ने आवाज उठा के आप नहीं करना चाहिए, इसमें कैसा वसीला चलता है, जैसे अभी हमने आज भी बता लाइब्रेरी के जब जाने वाले मिलने लोगों से, तो उसमें साथ में ये बहुत बड़ा मुद्दा हम लोग है। सीएम से मुलाकात करते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से पीछे जो लाइब्रेरी में लाइब्रेरी है उसके लिए जाना है। रशीद कंपाउंड में रहते हो अंदर, कैसे आते हो, बाइक से आते हो पैदल आते हो? यहाँ पर कौन बच्चा है, यहाँ से कौन सिलपाटा से कौन आता है, यहाँ पर सिलपाटा पे कौन रहता है? अमृत नगर पे, अमृत नगर पे रहते हो, अमृत नगर से कैसे आते हैं तुम लोग? कॉलेज के पास से आते हैं, पैदल आते बेटा, ये गाड़ी से आते हैं, घर वाले कौन पैदल आते हैं? आप कहाँ पर रहते हो यार? ब्रिज के सामने से आते हो? कौन सी बिल्डिंग? महाजोड़ के पास। थैंक यू। और बाकी सबका आइए। सबको यहाँ पर ये बच्चा अपना मोहल्ला अमृत नगर के पास से कौन कौन आता है? अमृत नगर से, आसपास से कैसे आते हो? गाइस कैसे आते हो? पैदल चढ़नी पड़ा था, पैदल आते, पैदल आते, पैदल जाते। और दूर दूर से कौन कौन आता है यहाँ पर? सैनिक नगर पैदल आते हैं। ओके गुड, यहाँ के नीचे का बच्चों को पढ़ाने की बहुत इसे जहाँ पर दूर से कौन आता है? सिलपाटा से कौन बच्चे आते हैं? सिलपाटा से जो आते हैं खड़े हो जाते हैं। आप लोग बच्चा सिलपाटा से यहाँ तक आते हो,
कैसे आते हो आप लोग? रिक्शे से आते हो? पैदल कोई आता है? और कौन से आता है? री मटा या उसके आगे से? आप कहाँ से? शिवली नगर से आते हो? शिवली नगर से कितने बच्चे आते हैं? शिवली नगर से आते हो? आप लोग कैसे आते हो? रिक्शे से आते हो? अभी आगे हालात जैसे कि उनके हैं तो लोग उस हिसाब से पेरेंट्स बच्चे इतने दूर से आते हैं वहाँ पे स्कूल से और कहाँ से? अमृत नगर की तरफ से कौन आता है? अमृत नगर की तरफ से कौन? संजय नगर से कौन आता है? सब यहाँ के बच्चे। ओके, वो है बच्चे और उसकी बहन भी है। हाँ तो अभी आएगी तो साथ में रिक्शा आएगी, नहीं रिक्शा आएगी तो दोनों साथ में। ये ऐसा प्रॉब्लम है वो हिसाब से बिल्कुल वो उसके हाथ में वो नहीं मेरा है, वो कुछ बच्ची कॉन्टैक्ट करवा दीजिए, मैं उसका तो कैसा जो रिक्शा वाला रहेगा वो उसको रेगुलर बेसिस पे लाएगा भी छोड़ेगा वो और इधर देखो पानी खत्म नहीं ना। एक बड़ा मुद्दा दरवाजे भी आप भी पढ़ा रहे बच्चा? टीचर का है? आप मॉनिटर हो? टीचर का है? ये है मिस ने बोले लिखाने टीचर इधर है ये भी लेना अभी पड़ गया पानी जा रहा कितना माल लगेगा? 4-5 गाड़ी लगेगी भला कलम भाई, 15 रुपया जीरो माल डाल देंगे तो बच्चे खेले भी अपना। नहीं भाई ये तो डैमेज कर रहा ना, अगर वो अच्छा है तो रखते क्या ये स्पेस जगह पक्का करते ही नहीं अरे ये देखने का है भाई, बात नहीं मच्छर बजाते। सैफ पठान, आज MIM पार्टी के सभी लोग, शाह आलम भाई, निशान और जितने भी कार्यकर्ता हैं, जावेद भाई, ऐसे सब लोग TMC के उर्दू स्कूल का दौरा किए। क्या क्या यहाँ पर खामियाँ निकली है, क्या क्या आपने देखा, बच्चों से भी बातचीत की है, क्या है पूरा मामला? देखिए, हम लोगों को काफ़ी यानी कंप्लेंट्स आ रही थी कि यानी TMC में कोई भी यानी बच्चों को जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो नहीं दी जाती, स्पेशली जो हमारी यानी उर्दू स्कूल्स है उसके लिए आज हम लोगों ने दौरा किया। हम लोग यानी बहुत जल्द यानी एजुकेशन मिनिस्टर से मुलाकात करने वाले हैं, तो हम उसके लिए सर्वे पे आए थे और बहुत सी यानी चीज़ें हमको जो पता चली, बहुत अफसोसजनक है कि यानी हमारे शहर में TMC स्कूल रन हो रही है, हमारे शहर में उर्दू स्कूल रन हो रही है और उसकी फैसिलिटीज़, उसमें टीचर्स की कमी, उसमें बच्चे लोग का जो ड्रॉप आउट रीजन है वो जान करके भी अफसोस हुआ कि यानी इतने बड़े शहर में आप सोचोगे सिर्फ 2 जगह उर्दू स्कूल है, एक हमारे मुमरा में है, मुमरा देवी रोड पर, और एक ये शिमला पार्क में जहाँ हम खड़े हुआ, इसका एक क्लास इसकी यानी आइडियल मार्केट में चालू की गई है। यानी उसका बहुत अफसोस हो रहा है कि इतने बड़े शहर में 2 उर्दू स्कूल, जो एरिया, जो मशरा उर्दू स्कूल की तहजीब जाना जाता है, उर्दू लैंग्वेज की तहजीब जाना जाता है। सब लोग हमारे में ज़्यादा उर्दू पढ़े, पहले हमारे जितने भी यानी मेरे खुद पेरेंट्स उर्दू मीडियम से पढ़े हुए, तो आज वो बच्चों को कैसा तालीम देंगे घर पर? अगर आप यानी उर्दू स्कूल सब तरफ से हटा करके ये 2 जगह रखोगे, बच्चे उर्दू सीखने के लिए टीचर्स आपको पता चला यहाँ पर कि बच्चे कोई अमृत नगर से आ रहा है, यहाँ कोई संजय नगर से आ रहा है शिमला पार्क में, कोई कल्याण फाटा से आ रहा है, कोई शिवली नगर से आ रहा है, दहीसर मोरे से आ रहा है। आप बताएं
आज बच्चे म्यूनसिपैलिटी स्कूल क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके पास एजुकेशन, हाई एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में लेने के लिए खर्चा, वो अखराजात एफर्ट नहीं कर सकते। तो क्या वो रिक्शा भाड़ा एफर्ट कर सकते? वो पैदल आ रहे, यानी उनका दिन ऐसी पैदल आने जाने में चला जाता होगा। वो बच्चे के दिल से पूछे क्या होता होगा, और वही एक कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट का रीज़न भी बन रहा है। तो उसके लिए आज हमने सर्वे किया था। हम मांगनी करेंगे कि हमारे शहर में हर एक एरियाज़ में स्कूल जो रिजर्वेशन प्लॉट जो यानी बिल्डर लोग कब्जा कर रहे हैं, जो ये हो रहे, उस पर यानी स्कूल तामीर की जाए। वो रिजर्वेशन प्लॉट हमारे छीने जाए वापस, जिस पर अभी तक कब्जे नहीं हुए वो वापस लिए जाए, उस पर यानी स्कूल बनाए जाए और उर्दू स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा। स्कूलों के जो हालात है वो काफ़ी ख़राब है, पानी टपक रहा है और कुछ बच्चे जो है वो ज़मीन पर बैठे हुए भी दिखाई दिए। जी, उसकी हम लोगों ने बात की। देखिए कि एक आरटीई के थ्रू जो एडमिशन होते हैं उनके लिए एक स्पेशल से टीचर्स अपॉइंट करके, उनके लिए स्पेशल से क्लास अपॉइंट करके यानी बच्चों को तालीम दी जानी चाहिए, लेकिन वो बच्चों का शायद यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं हो पाया। जैसे मैं बताया ना कि बहुत सी प्रॉब्लम्स है। अभी आपने देखा होगा बहुत से बच्चों को तो अभी तक यूनिफॉर्म भी नहीं मिला है। तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स है जिस पे बात है इंशाल्लाह ताला उस पर हम बात करेंगे, हम पेपर के थ्रू बात करेंगे। आज तो हमने सर्वे किया है, इंशाल्लाह ताला उस पर बात करके है ना हम लोग वहाँ पर अपनी मांगनी करके और जितना सुधार हम हमारी तरफ से ला सकते हैं हमारे शहर के लिए, हम वो लाने की कोशिश करें। पानी टपक रहा है, पूरा छत लीकेज है, स्लिप लीकेज है ऊपर का। क्लासरूम में बच्चे बैठे बोल रहे कि यहाँ भी पानी टपक रहा है। ये बाजू की 9वीं और 10वीं की जो उर्दू स्कूल है इसकी भी खस्ता हालत है, दरवाजे सब टूट गए हैं। जिसमें बुक रखी हुई है उसके भी दरवाजे टूटे हुए हैं, सब खुला पड़ा हुआ है इसे। यही तो यानी शर्म की बात है हमारे लिए। पर्सनली मैं कहूँगा कि इस शहर के जहाँ पर यानी जो 70-80% जो नगर सेवक है यहाँ के वो मुस्लिम थे, और वहाँ उर्दू स्कूल ने, और जो उर्दू स्कूल है उसकी हालत देख करके आज हम लोगों को शर्म आ रही है कि आप महासभा में या आप कहीं पे भी क्या बात करते होगे। एक हमारा एक नगर सेवक लड़ के अंदर कितना लड़ेगा, कितनी फाइट करे, जितना वो अपने तौर से कर सकता है। आपने देखा होगा कि कैसा सर उनको बता रहे थे कि आप फिर भी सपोर्ट करते हो भाई, आपसे बहुत हेल्प मिल जाती, लेकिन बाकियों का क्या? बाकी क्यों मुंह में यानी मूंग डालकर बैठे हुए? क्या तुम्हारे शहर के बच्चों को तालीम भी सही से नहीं दी जा रही? बच्चों की यानी क्लासेस में दरवाजे तक नहीं है। वो आप गए, वो 1000 बच्चों के करीब वो एक फ्लोर पे बच्चे पढ़ रहे, वहाँ पर 1203 स्कूल है वहाँ पर, और वहाँ पर एक टॉयलेट है जो ऊपर से पानी टपक रहा है, नीचे पूरी गंदगी है, यानी क्लीनिंग नहीं है, पानी भी टॉयलेट का ही टपक रहा है। बच्चों को कैसा दोगे? अभी हमने यहाँ पे बाजू में जो सेकेंडरी स्कूल में जाके हमने देखा 9th और 10th के, वहाँ पर मैदान के अंदर पानी भरा हुआ है। अरे साफ़ पानी, आपको भी पता है कि साफ़ पानी में डेंगू बनता है, डेंगू के मच्छर बनते हैं। क्या वो बच्चे सेफ़ है? क्या बच्चों को बीमारी के उसमें नहीं होगा? जरा तो ये सब पे कब बोलोगे आप? कब यानी आप सुधार के लिए बात करोगे? कब यानी ज़्यादा स्कूल बनाने की बात करोगे कि आप यानी शहर में और स्कूलें लाए जाए? क्योंकि देखिए हमारे भी यानी पहले या बहुत से लोग आज जितने भी यानी म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर देखिए बड़े बड़े जगहों पे आप जो देखोगे ना, जो अहदेदार होंगे ना कहीं वो म्यूनसिपैलिटी स्कूलों से पढ़कर आए हुए हैं। अच्छी तालीम, अच्छा स्तर वहाँ मिलता है, लेकिन आज हम लोग कहाँ हैं? हमारा शहर कहाँ जा रहा है? यहाँ पर जो इसके सुधार के लिए जो पैसे आते हैं उसमें गबन, जो बनाने के लिए पैसे आते हैं उसमें गबन, जो बच्चों के लिए आज मैं बोल रहा हूँ अगर बच्चों को ड्रेस नहीं मिला अभी तक तो इस पर बहुत फिक्र की बात है कि वो ड्रेस के कहाँ गया, क्योंकि टीएमसी तो लाई होगी ना, बजट तो पास हुआ रहेगा, फंड आया होगा, गया कहाँ फंड? ये सब बहुत फिक्र करने की बात है, उसी के लिए तो आज हमने सर्वे अभी हम लोग को बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ का जो मेन कोर इशू है वो यहाँ पर टीचर्स की बहुत कमी है। टीचर्स की कमी ऐसी है कि सर कम से कम अगर 200 टीचर्स की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर 100-110 के टीचर है, कम से कम 70-80 टीचर्स की कमी है, 72 टीचर्स की कमी है। एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। कचरे के लिए 2 करोड़ 3 करोड़ रुपये फंड पास हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कहना है कि टीचर्स के लिए सिर्फ 1 ही करोड़ का फंड दे रहे हैं और उसके आगे मतलब आगे पास नहीं हो रहा। तो इसके ऊपर क्या बताएंगे? देखिए मैं वही कहना चाहता हूँ कि अगर ये लोग ये बताते कि इनको टीचर्स नहीं मिल रहे, तो पहले मैं करेक्ट करूँ कि मुमरा शहर के अंदर हज़ारों की तादाद में टीचर है। यहाँ बीएड कॉलेज है, यहाँ से टीचर्स बन के नहीं कर रहे जो हमारे शहर के बाहर जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप लोग को टीचर्स की कमी है तो आप कॉल करिए, देखिए हज़ारों की तादाद में आपको फॉर्म्स आएंगे और इंशाल्लाह ताला अच्छी टीचर्स मिलेगी जो यहाँ पर तालीम दे सकती है। आप वहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे। आपने कहा कि 1 करोड़ रुपया फंड आता है, और तो वही हमारी भी तो वही शिकायत है कि यानी रोड के नाम पे आप 20-20 करोड़ रुपए का फंड लाते हो, गबन कर लेते हो। गटर नालों के नाम पे हर महीने 2 महीने में सुनने में आता है कि यहाँ पर फंड आया, गबन हो गया। आज यहाँ पे स्कूलों के अंदर यानी अगर वो फंड की ज़रूरत है, टीचर्स के लिए ज़रूरत है या इसकी दुरुस्ती के, तो वो फंड्स किधर है? उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा? वो बजट को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? तो उस पर भी हमारी बात होगी इंशाल्लाह ताला। और जो 72 टीचर्स का जैसे हमको मालूम पड़ा कि नियर अबाउट 70 टीचर्स की कमी आज भी है यहाँ एक स्कूल के अंदर, तो हम लोग इंशाल्लाह ताला इस पर बात करेंगे कि टीचर्स को किस तरीके से बढ़ाया जाए। हम प्रशासन से इसकी मांग करें। एक और एक इशू है कि सर जब मेजरली अगर आप कोई भी मुमरा के बाहर की बात करूँ, अगर आप जाएंगे कोई भी टीएमसी स्कूल के अंदर देखेंगे तो एक ही स्कूल के अंदर 1 से 2 स्कूल वो भी 2 शिफ्ट में चले जाते हैं, मॉर्निंग में
लेकिन ये एक वाहिद स्कूल है जिसके अंदर एक स्कूल के अंदर 13 स्कूल बनी है, मतलब एक बिल्डिंग में 13 स्कूल बनी है। तो ये मतलब इन लोगों के जो स्टाफ है, इन लोगों के जो टीचिंग स्टाफ है और यहाँ के जो बच्चे, ये सबके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है कहीं ना कहीं। तो आपको लगता है कि ये सही चीज़ है, एक सही डिसीजन है? तो उसका देखिए पिछले जो रिजल्ट आया है यहाँ पर एसएससी का ना, वो उसमें बहुत बड़ा ड्रॉबैक देखने मिला हम लोगों को। बहुत सोचने वाली बात है वो भी कि 600 बच्चों ने यहाँ से अपीयर किया 9th और 10th में, और उसमें से यानी 113 बच्चे फेल हुए, यानी नियर अबाउट 21% जो उनका फेल का रिजल्ट आया, जो बहुत फिक्र की बात है। प्राइवेट स्कूल में जाओगे आप तो वो 1% 2% से ज़्यादा नहीं होता है। तो और यहाँ का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता था, यहाँ से भी 97-98% रिजल्ट आता था। अब अगर वो टीचर की कमी की वजह से कहीं वो उस पर इफेक्ट हो रहा है तो उस पर प्रशासन को बहुत यानी गंभीरता से सोचना होगा और उसकी यानी कमी को पूरी करना, ताकि बच्चों का मुस्तकबिल ना खराब, फ्यूचर ना। आप लोग यहाँ पर दौरा किए थे, थोड़ा मैं बोला भाई सब नहीं बोलूँगा तो फिर बाकी लोग भी है यार, मैं कंटिन्यूसली आप बोलो। शालम भाई, आप लोग यहाँ पर दौरा किए थे, कुछ ऐसी जानकारियाँ बता रहे थे कि शायद यहाँ पर कोई कॉलेज खुलने वाला है और वो भी प्राइवेट किया जाएगा। क्या अभी बातचीत हुई अंदर आप लोगों से, क्या है? जैसे कि आप लोग ने, हम लोग को भी एक वो चल रहा था माहौल, लोग सुनने में आप उमर चल रहा है कि ये स्कूल के अंदर एक कोई कॉलेज है उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं किसको। तो मतलब क्या मुमरा शहर ही पूरे थाना महानगर पालिका के पास कोई चीज़ नहीं मिली, सिर्फ मुमरा ही मिला। हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन, कचरा प्राइवेटाइजेशन और लाइट प्राइवेटाइजेशन, हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन, आज स्कूल भी प्राइवेटाइजेशन। हमने ये सुना, इसलिए हम स्कूल में आए थे। तो स्कूल के लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई हमारे नॉलेज में ये बात नहीं आई है। तो हम लोग ये स्कूल में पता करने के लिए आए थे। अगर जैसे प्राइवेट करना चाहते तो मैं ये एक कॉलेज बना है, तो अगर थाना महानगर पालिका कॉलेज बना रही तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे महानगर पालिका मुमरा शहर के लोग बच्चों के लिए एक अच्छा स्टेप उठा रही है कि फ्री कॉलेज पढ़ेंगे बच्चे, गरीब बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है आज हिंदुस्तान के अंदर दो ही चीज़ सबसे महंगी है, एक मेडिकल, एक एजुकेशन, ये दोनों महंगी चल रही। तो मेरी प्रशासन से ये मांग है, और खासकर अपने कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूँ कि जो आप लोग स्मार्ट सिटी के नाम पे बजट खर्च कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले इसके ऊपर जो बेसिक चीज़ है उस पर खर्च किया जाए, उसके लिए बजट बनाया जाए कि स्कूल है, हॉस्पिटल है, जो आम गरीब लोगों को सुविधा दे सके सरकार। मेरी ये मांग है कि इस तरीके का काम होना चाहिए, ना कि स्मार्ट सिटी पे खर्च। अभी जिस तरीके का बजट बता रहे, आज 6 महीना स्कूल का चालू होके हो गया, अभी तक इन बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म नहीं मिल पाए, बच्चों को स्कूल को यूनिफॉर्म नहीं मिल पाए। तो पहले सरकार को ये चाहिए, प्रशासन और कमिश्नर साहब को ये चाहिए कि पहले स्कूल के अंदर ध्यान दे, क्योंकि बेसिक चीज़ का 50,000 की आबादी जिस इलाके में रहती, सरकार का वहाँ कहना है कि हम स्कूल बनाए। तो हमारे यहाँ तो 3-4 किलोमीटर का हमारा मुमरा है, 12 लाख की आबादी, आप देख लोगे कितने स्कूल है, एक स्कूल के अंदर 13 स्कूल चल रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जहाँ रिजर्वेशन हर वार्ड में उर्दू स्कूल होनी चाहिए। हर वार्ड में नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि हर वार्ड में। देखिए आपको हम आपको बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पे भी थाना महानगर पालिका इसके रिजर्वेशन प्लॉट है स्कूल के, वहाँ तो कम से कम एटलीस्ट स्कूल बना है आबादी के साथ, वहाँ आबादी के साथ। अब सिल फाटा, कल्याण फाटा 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर से जो गरीब बच्चे कितने पैदल आ रहे हैं, आपने देखा, खुद से देखा। हमने इसलिए आप लोग को लाया कि देखो आप खुद, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। हमारी ये मांग है कि थाना महानगर पालिका या सरकार इस चीज़ के ऊपर गंभीरता से काम करे, गरीब बच्चों को जो शिक्षा होना चाहिए। आज हमारे देश का अगर प्रधानमंत्री कहते हैं क्या कह रहे हैं, बच्ची बताओ बच्ची पढ़ाओ, तो उसी तरीके से हम ये चाह रहे हैं कि हमारे मुमरा शहर के अंदर जो गरीब है उनके भी बच्चे पढ़े। सरकार म्यूनसिपलिटी स्कूल से पढ़ के बच्चे एक से एक बच्चे निकले, म्यूनसिपलिटी से बच्चा पढ़ के हमारे यहाँ रशीद कंपाउंड IAS लड़का निकला। तो हमारे मुश्किल का सिर्फ आपको एक ही चीज़ करना है कि आपका जो बजट है, जो नौकरी इस वक्त नहीं दी जा रही टीचरों की, उसकी भर्ती आप करें। जिस दिन आपने भर्ती टीचरों के लिया ना, म्यूनसिपलिटी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल है ना, उससे अच्छा है जो कि पढ़ाई करके और बच्चे यहाँ से निकलेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हमको टीचरों की नियुक्ति करना जरूरी है। और 9th और 10th आपको मालूम है 8, 9, 10 के अंदर लैब लगता है, प्रैक्टिकल होता है। ये हमारा 9, 10 के क्लासेस चल रही, इनके पास एक लैब है ही नहीं। अब ये जब बच्चे 10 का एग्ज़ाम देंगे, जब प्रैक्टिकल होगा, वो क्या करेंगे, उनको कहाँ से मार्क्स मिलेगा ये। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द 9, 10 के अंदर जो कंप्यूटर है और जो साइंस की लैब है वो चालू करने के, इसके ऊपर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। सालम भाई,
जैसे अभी कभी भी सवाल पूछते हैं किसी भी चीज़ की कमी के लिए, तो ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि कोरोना की महामारी हुई थी, उसके वजह से ये काम नहीं हो पाया, ज़्यादातर हर जगह पे। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि क्या टैक्स पे कोई माफ़ी हुई कोरोना के टाइम में? टैक्स लोग पूरा ही भर रहे हैं, टीएमसी का फंड तो पूरा ही आ रहा है, अभी कहाँ? तो इसे हम इसीलिए कह रहे हैं ना कि जो आप स्मार्ट सिटी के उस पर खर्च कर रहे हैं ना, वो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को रोको आप। सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या है, जब इंसान जिंदा रहेगा तो ही तो स्मार्ट सिटी में घूमेगा। हॉस्पिटल पे खर्च करो आप, स्कूल के ऊपर खर्च करो। हमारी ये मांग है, थाना महानगर पालिका से ये कहना है और महाराष्ट्र सरकार से ये कहना है कि बेसिक चीज़ जो होती है ना, बेसिक चीज़ के ऊपर आप खर्च करो। जो बजट हमारा है उसको कोई सिटी, कोई शहर, कोई मुल्क यानी कोई भी कस्बा तरक्की कब करता है जब वहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। आप हमको यानी स्मार्ट सिटी बना दोगे, लेकिन बेसिक जो है बच्चों के जो यानी तालीमी इदारे है उसको ही नहीं सुधार आएगा, तो क्या फ़ायदा वो रोड का, क्या फ़ायदा वो यानी चीज़ों का? वो स्मार्ट दिखाकर करोगे क्या आप जब तालीमी इदारा नहीं? तो इस अगर शहर को तरक्की करवाना है, इसका मुस्तकबिल संवारना है, तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को संवारा जाए। आपने जैसा कहा कि कोरोना पीरियड में बेशक नहीं ले, आपने हर साल हमसे टैक्स में वो 56 रुपीज़ पर एजुकेशन के पीछे लिया ना हर घर से, तो आप टैक्स पूरा दिया, आप फैसिलिटीज़ भी वैसी दीजिए। बच्चे नहीं पढ़ते, 1% बच्चे हमारे शहर के ना 1% से 2% बच्चे नहीं आते टीएमसी स्कूल में, और कितनों ने ड्रॉप आउट किया, तो कितनों ने ड्रॉप आउट किया वो भी हम लोगों ने अभी आंकड़े निकाले, तो बहुत यानी अफसोसजनक है कि बच्चे यानी सिर्फ ये ट्रैवलिंग की वजह से ड्रॉप आउट ले रहे। यानी अगर आप सोचिए हर एरियाज़ में रिजर्वेशन प्लॉट पे, हर एरियाज़ में जैसा कि हर वार्ड में अगर स्कूलें खुल जाए तो कितना बेहतर होगा टीएमसी की तरफ। आपकी नॉलेज में ऐसे कौन से रिजर्वेशन प्लॉट है जहाँ पे स्कूल बनने थे और नहीं बने? आपकी नॉलेज में देखिए अभी हमारे नॉलेज में वो जावेद भाई खुलासा करेंगे कौन सा प्लॉट है, उसको लिखित में आएगी। नॉलेज में ऐसे कौन से रिजर्वेशन प्लॉट है जहाँ पे आपको कभी मिल जाना और नहीं बने? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि हमारे सदर कलवा विधानसभा के हमारे अध्यक्ष है पठान ने, ये जो एजुकेशन के ऊपर इन्होंने काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहे थे। आज हमारे पास जो है इन्होंने एजुकेशन के ऊपर जो भ्रष्टाचार किया सारे सबूत हमारे पास आ गए हैं। हम कायदा के ऊपर काम करते हैं। इंशाअल्लाह इनकी जो मुमरा शहर में एजुकेशन के बारे में जो हम लोग आज आवाज़ उठाए तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द अलमाज का देखो जो एक कोरोना की महामारी, जैसे इन्होंने कहा था कोरोना की महामारी में लोग ये हो गया फंड नहीं है, एक मंत्री ने कहा भी था कि कोरोना की महामारी में फंड नहीं है इसलिए काम नहीं है, उन्होंने अपनी सफाई दी है। लेकिन मैं उनको आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ जो ये आपको अलमास कॉलोनी खास वाला कंपाउंड में जो एक रिजर्वेशन जगह थी उसमें कोरोना की महामारी के टाइम पे प्राइवेट बिल्डर लोगों ने कब्जा करने के लिए उसमें गार्डन बनाया गया। आप लोगों को सबको पता है, हमारे पास उसका भी हाई कोर्ट से पूरा नोटिस आ चुकी है। वहाँ बच्चियों के लिए रिजर्वेशन जगह पे स्कूल था। तो मैं उन सत्ताधारियों को बताना चाहता हूँ, ऐसा तुम भ्रष्टाचार करेंगे तो हमारे शहर में एजुकेशन नहीं, जैसे हमारे शहर के नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ देश बचाओ और ये बचाओ, लेकिन जब एजुकेशन नहीं है तो उसके लिए हमारी प्रशासन से कायदा के ऊपर कानून के ऊपर हम बात करेंगे। और जैसे कि आप बताएं सिलफाटा हो गया, आपको अमृतनगर हो गया, यहाँ पे स्कूल होना चाहिए क्योंकि वहाँ के बच्चे यहाँ आने के लिए बहुत तकलीफ होती है। आज हमारे सदर ने पूरा स्कूल का जो दौरा किया वहाँ पे ये मालूम हुआ कि बच्चे सब पैदल गरीब लोग आते हैं। ये भाई थाने महानगर पालिका में बच्चे क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि उनकी जो स्थिति है उनके माँ बाप की वो बराबर नहीं है, इसलिए सरकार ने उनको पढ़ने के लिए एजुकेशन के लिए स्कूलें बनाई। तो उसके ऊपर ध्यान कब होगा? तो इस बारे में इंशाल्लाह हमारे सदर साहब ने अभी सबूत के आधार पे इस बारे में गंभीरता से लेते हुए जो एजुकेशन शिक्षा मंत्री है उसको हम मुलाकात करेंगे। हमारे शहर में जो स्कूल की परेशानियां हैं आप देख सकते हैं, वो स्कूल की परेशानियां को हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और अभी तक हम इसलिए चुप बैठे थे, हम उनके कागजात निकाल रहे थे। अब हमारे पास कागजात आ गया है और उन कागजात के आधार पे हम लड़ाई लड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वो अलमास के ताबिक से थोड़ा ये बताइए क्योंकि वहाँ अलमास में वो कुछ ऑब्जेक्शन भी लिए थे कि गार्डन है वहाँ पर, लिया था।
जैसे कि जावेद भाई ने आपको बताया था कि घास वाला कंपाउंड में जो ज़मीन थी वो स्कूल लड़कियों की स्कूल का जो एजुकेशन प्लॉट था, उसके बारे में मैंने भी मांग किया था, मैंने भी उसके विरोध में था। हम गार्डन के विरोध में नहीं है, आप गार्डन बना, हम तो चाहते कि हमारे शहर में खूबसूरत गार्डन हो, गार्डन के इसमें हम इसके विरोध में नहीं। हम ये चाहते कि जहाँ पे स्कूल का वो है रेगुलेशन, वहाँ स्कूल बनना चाहिए, जहाँ गार्डन का वो है वहाँ गार्डन बनावे। बस ये हमारी मांग है प्रशासन से, और इसके ऊपर वो होना कार्रवाई करना चाहिए थाना महानगर पालिका। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, भाई एक लाइन इनसे ले लो हमारे शो। सुनो, मैं ये बोलना चाहता हूँ, वो जो घास वाला कंपाउंड का जो बनाया गया है बच्चों का गार्डन, अगर वहाँ पे गार्डन बनता एक सही तरीके से, लीगल तरीके से, तो बहुत खुशी थी। लेकिन जिन्होंने वहाँ पे अपना पैसा लगा के प्रचार किया है, उनके ऊपर MRTP लगाना चाहिए, FIR होना चाहिए। जानकारी भी नहीं है म्यूनसिपलिटी में, और अभी तक जानकारी भी। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर अभी तक के म्यूनसिपलिटी को 2 दिन का जो ड्रामा तैयार करके वहाँ पर ओपनिंग की गई, म्यूनसिपलिटी को ये चीज़ पता ही नहीं है कि वहाँ पे गार्डन है। म्यूनसिपलिटी ने लिखित में आंसर दिया है, RTI में लिख के दिए कि वहाँ पर गार्डन के बारे में हमको पता ही नहीं। और यहाँ पर शहर में कितने धान हम लोग को आइडिया भी आपको देख 3 दिन के पहले मैंने कमिश्नर साहब को मिला और उनका ही जवाब मैंने दे के आया। उन्होंने कहा था हमको सबूत चाहिए, तो मैंने उनको सबूत दिया। तो अब उनके ऊपर MRTP होना चाहिए, FIR होना चाहिए। परसों मैंने सर को बात करके सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक सिपाही को लिया के वहाँ पे दिखा दिया गया, यहाँ बच्चे लोग की सिक्योरिटी के साथ खेला जा रहा है। को मालूम ही नहीं वहाँ पे गार्डन नहीं है, तो अब वही तो हमारी लड़ाई हुई। सर ये बहुत बड़ा सेंसिटिव मैटर है। अभी आज यहाँ पे पूरी MIM की टीम यहाँ पर आएगी। एक विजिट से मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो अभी आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? जैसे कि आप लोगों ने देखे कि हमारे सदर साहब आज हमने हंगामी दौरा किए सैफ पठान साहब के साथ में, और एजुकेशन जो मिनिस्टर है हमारे, उनको हमने लेटर दिए, उनसे अपॉइंटमेंट लिया है। बस कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह उनका अपॉइंटमेंट मिलेगा और हमारे सदर साहब के साथ में हम जाके यहाँ जो हमारे जो हाल है शहर के म्यूनसिपलिटी स्कूल के, वो उनके सामने हम पेश करेंगे। और जो सुधार लाने के लिए, खास करके जो उर्दू स्कूल के लिए जो सुधार लाना चाहिए म्यूनसिपलिटी, उसके बारे में हम मांग करेंगे एजुकेशन मिनिस्टर। सर भाई एक सवाल, आपने यहाँ पर दौरा किया, जो कंप्यूटर क्लासेस है उसमें कंप्यूटर का कुछ है नहीं, सिर्फ उसके लिए जो है बताया जा रहा है कि एक TV है, उसके ज़रिए बच्चों को दिखा के सिखाया जा रहा है। तो जब तक वो लोग प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो उनको आएगा कैसे? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि बहुत फिक्र की बात है। अभी हम लोग की जब मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला, तो हम लोग यहाँ पर यानी कंप्यूटर रूम बनाने के लिए जो अध्यापक थे उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि यानी हमारे को 2 TV दी गई है, 2 TV दी गई है, हम ऑनलाइन उनको सिर्फ दिखा देते। तो हमने भी वही सवाल किया कि प्रैक्टिकल कैसा होता है उनका, वो कीवर्ड्स कैसे पकड़ते, वो आगे जब यानी जब यहाँ से वो पास आउट करके जाएंगे, वो सेकेंडरी में जाएंगे, वहाँ पर भी ये सुविधाएं नहीं है। उसके बाद जैसे कि अभी आपने देखा कि अंदर हमको पता चला कि यहाँ से एक बच्ची ने नीट में पार्टिसिपेट किया और उसने टॉप किया नीट में। तो वैसे बच्चे जब आगे कोई फील्ड चुनते जहाँ पर कंप्यूटर साइंस वगैरह में जब ज़रूरत पड़ती तो उनका क्या होगा? तो उसके लिए भी हम मांगनी करेंगे कि जो बजट जो यानी जैसा बजट तो उसमें कुछ यानी इसके लिए स्पेशल बजट्स लाए जाए, इसके यहाँ पर इसको स्पेशल रूम्स तैयार किए जाए और बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए। एक परफेक्ट सिखा रहे हैं, TV के जरिए दिखा के सिखा रहे हैं, सिखाएंगे किससे?